हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये कम्प्लीटली एक नया टॉपिक है आपके लिए। आपने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ नाम सुना होगा, बट उसके बेसिक्स को, कंसेप्ट को नहीं पढ़ा होगा। आज हम इसके सबसे पहले बेसिक्स को समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसके यूजेस क्या है, और प्लस इसके जो भी डिफरेंट रिलेशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, उसको किस तरह से यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है, ए बी सी। सो दिस इज एनी ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। ए बी सी एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ, ये राइट एंगल एट बी है। अभी हमें सभी पता है ये ए सी इज द अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, सो ए सी इज द हाइपोटेन्यूज, सो वी कॉल इट एज हाइपोटेन्यूज। सो राइटिंग इन शॉर्ट, सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज and this is the base and this is the perpendicular. So this is the perpendicular, base and hypotenuse. So trigonometry हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होती है और दूसरे किसी भी टाइप के ट्रायंगल्स में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के यूज किससे क्या होता है, इसमें क्या हम डिफरेंट एंगल्स को निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के, प्लस ट्रायंगल्स की कोई भी साइड को हम निकाल सकते हैं। इसमें अगर हमें एंगल्स का और साइड का भी वो रेशियो दिया हुआ तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल्स भी निकाल सकते हैं और डिफरेंट साइड को भी निकाल सकते हैं। इसमें ध्यान रखना, अभी सपोज अगर इस वाले एंगल को मैंने थीटा बोला हुआ है, सो दिस इज द थीटा, और सिंपली वी कैन कॉल इट एज एंगल सी। अभी अगर हम एंगल सी के बारे में बात करेंगे, अगर हमने ये वाला सेक्शन लिया हुआ है तो इसके लिए अभी परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और बेस साइड क्या है, बी सी। इन केस अगर मैंने एंगल ए कंसीडर किया हुआ ट्रिग्नोमेट्री के केस में, सो एंगल ए के लिए अभी बेस क्या हो जाएगा, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी। मीन्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं अगर हम ट्रायंगल को रोटेट करेंगे। सी, अगर हम इस ट्रायंगल को रोटेट करते हैं इस तरह से, ये 90 डिग्री को अभी हमने इधर ला दिया, सो सी पॉइंट इधर आ गया और ये ए पॉइंट आ गया। अभी हमने इस ट्रायंगल को रोटेट कर दिया। रोटेट करते ही देखो अभी ए बी जो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर था, अभी ए बी यहाँ पे क्या आ गया, बेस आ गया, और जो बी सी हमारा बेस था वो अभी बी सी यहाँ पे आकर के परपेंडिकुलर हो गया। तो इस केस में अभी क्या, बेस और परपेंडिकुलर ये इंटरचेंज हो सकते हैं बिकॉज दे आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, वो कभी भी इंटरचेंज नहीं होगा बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, उसको हम देखते हैं पहले इस वाले ट्रायंगल के कंसेप्ट में। सो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम साइड के बेसिस पे याद नहीं करेंगे कि ए बी बाई ए सी, बिकॉज ए बी बाई ए सी, अभी ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर है और इस वाले भी देखो, अगर इस तरह से हमने अगर राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट कर दिया तो अभी ए बी तो यहाँ पे बेस आ गया। तो इसलिए अभी हम ए बी साइड के रिस्पेक्ट में यूज नहीं करेंगे। अभी हम याद कैसे करेंगे इसको, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बिकॉज परपेंडिकुलर चाहे ए बी एज ए परपेंडिकुलर हो या यहाँ पे बी सी एज ए परपेंडिकुलर हो, तो हमेशा हम परपेंडिकुलर साइड को ही लेंगे। इसलिए अभी साइन थीटा इक्वल्स टू विल राइट परपेंडिकुलर by base, so this is perpendicular by hypotenuse। सिंपली इसको हम परपेंडिकुलर को P लिख सकते हैं और हाइपोटेन्यूज को H, शॉर्ट में हमने P और H को लिखा हुआ है। सिमिलरली दूसरा cos थीटा, सो cos थीटा के लिए क्या होता है, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस, अभी इस केस में अगर ए बी बेस है तो हम ए बी लेके जाएंगे, यहाँ पे बी सी बेस है तो बी सी लेके जाएंगे। सो सिंपली विल लर्न इट एज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और सिंपली दिस इज बी बाय एच। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, tan थीटा। सो tan थीटा इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
So this is perpendicular by base, or we can simply write is P by B, perpendicular by base. ये मेन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस एंड टेन. कुछ इनके रेसिप्रोकल्स में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसको पढ़ते हैं अभी. सो कॉसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा. मीन्स अगर मैंने साइन थीटा का रेसिप्रोकल किया तो मेरे को क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा. मीन्स रेसिप्रोकल अगर मैंने किया तो क्या हो जाएगा, अभी ये पी वाई एच था, अभी क्या हो जाएगा एच वाई पी. मीन्स कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू एच वाई पी. सिमिलरली फॉर द sec theta, so sec theta is equals to 1 by cos theta. So 1 by cos theta means this is the reciprocal of this term, so this term is b by h. So simply base upon hypotenuse, base upon hypotenuse is cos theta, so for sec theta it will be hypotenuse upon base, reciprocal of this, so this will be h by b. Similarly coming for the tan theta, सो टेन थीटा के लिए अभी अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा. वी कॉल इट एज कॉट थीटा. सो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा. सो टेन थीटा 1 बाई टेन थीटा मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ द टेन थीटा. सो रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो सिंपली विल राइट बी बाई पी, बेस बाई परपेंडिकुलर. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के अभी हमारे रिलेशंस को आ गए. ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं. साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, सिमिलरली कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, एंड कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेक रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, एंड कॉट रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा. तो इसके बेसिस पे अभी हम कुछ टर्म्स को और समझते हैं. अभी सपोज एक हमें कोई भी ट्रायंगल को दिया हुआ है. देखिए अभी हम इसको यूज कैसे करेंगे. एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी, दिस इज ए एंड दिस इज अगेन सी. अभी हमें यहाँ पे कोई भी दो साइड्स दिया हुआ है. सपोज अभी हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं. दिस एंगल इज थीटा, वी हैव टेकन इज थीटा. थीटा मीन्स दिस इज एनी एंगल. दिस साइड इज गिवन सपोज 5 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज गिवन सपोज 12 सेंटीमीटर. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अभी बोला हुआ है कि फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दिस ट्रायंगल. तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर इस ट्रायंगल के लिए निकालना होगा तो मेरे को क्या, तीनों ही साइड ट्रायंगल की पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को सारी साइड ट्रायंगल की पता होनी चाहिए. अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ दो ही साइड पता है, तीसरी साइड AC अभी क्या अननोन है. तो सबसे पहले हम AC साइड को निकालेंगे. AC साइड कैसे आएगी, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम वी नो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से AC को निकालेंगे. सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू BC इज 12. So 12 square plus 5 square. So AC square equals to, this is 144 plus 25. So AC square is 169, or simply AC is 13 centimeters. So we got AC as 13 centimeter. We can write down AC as 13 centimeter. Now we can find out any of the trigonometric ratios. Suppose we will calculate the trigonometric ratios for this triangle. So trigonometric ratios sin theta. So sin theta will be, sin theta equals to, we have already learned sin theta is perpendicular by hypotenuse. So this is P by H. So simply we will write the value of P, perpendicular by hypotenuse. So this is 5 by 13. So this is 5 by 13. Similarly, if we go for the cos theta, so cos theta is base upon hypotenuse. Cos theta, see, base upon hypotenuse. So base की वैल्यू अभी कितनी यहाँ पे 12 and hypotenuse is 13. So this will be 12 by 13.
Similarly, come to the tan theta. So tan theta is perpendicular upon base. So P by B, perpendicular is 5 and base is 12. So this will be 5 by 12. So these are the trigonometric ratios. So अभी हम इस तरह से trigonometric ratios को निकालेंगे जब मुझे साइड्स पता है ट्रायंगल की, सीधे सीधे फॉर्मूले में रखते चले जाएंगे। अभी एक वेरिएशन को देखते हैं। सपोज अभी हमने फिर से अपना ए बी सी ट्रायंगल को कंसीडर किया। अभी यहाँ पे हमने थीटा एंगल को यहाँ पे लिया हुआ है। इस केस में अगर हम साइन थीटा के वैल्यूज को रखते हैं, सपोज साइन थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस विल बी ए बी बाई ए सी। सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो ए बी बाई ए सी। अगर साइन थीटा लिखा हुआ है, थीटा यहाँ पर है तो, और सिंपली वी कैन से इट एज फॉर एंगल सी, दिस कैन बी रिटन एज लाइक साइन सी इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी। इन केस अभी हमें इसमें साइन ए निकालना होगा। साइन ए निकालने के लिए सी वैल्यूज अभी क्या होगा, सो साइन ए विल बी इक्वल टू, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, बिकॉज अभी देखिए जो भी एंगल बनता है ये एंगल, वो एंगल हमेशा ध्यान रखिएगा बेस और हाइपोटेन्यूज के ही बीच में बनता है। सपोज अभी यहाँ पे एंगल हमने सी लिया हुआ है और थीटा लिया हुआ है, ये किसके बीच में, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। ये वाले अगर हम एंगल की बात करें, एंगल ए, ये भी किसके बीच में आएगा, बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में। तो जो भी एंगल की बात किया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, हमेशा ये एंगल और ये एंगल की बात किया जाएगा, 90 डिग्री वाले एंगल की कभी भी बात नहीं होगी। तो ये एंगल अगर आ रहा है बेस हाइपोटेन्यूज के बीच में, ये एंगल आ रहा है बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में, तो ये अभी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी एंगल आता है वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में आएगा। अभी किसी भी ट्रायंगल की अगर बेस और हाइपोटेन्यूज दो साइड फिक्स हो गई, ऑब्वियसली थर्ड साइड इज द परपेंडिकुलर। सो इस केस में अगर मुझे साइन ए निकालना है तो साइन ए के लिए ये तो बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, सो दिस इज द परपेंडिकुलर। सो साइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन ए विल बी बी सी बाई ए सी, सो दिस विल बी बी सी बाई ए सी। बिकॉज कई सारे क्वेश्चंस में आपको हो सकता है कि साइन सी और साइन ए इस तरह से दोनों ही वैल्यू निकालने के लिए आ गए, तो उसमें आपको फिर कंफ्यूज नहीं होना कि साइन सी के लिए वैल्यू क्या आएगी और साइन ए के लिए क्या आएगी। तो दोनों के लिए समझ लिया आप, जो एंगल है वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में ही बनता है। इन केस अगर हमें कोई एक रिलेशन दिया हुआ है, सपोज कि 4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सपोज दिस इज 7, फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर इस तरह से दिया हुआ है, सो वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 7/4, ये क्या हो जाएगा 7/4। अब एक सिंपली हम ट्रायंगल बना सकते हैं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। सो साइन थीटा, वी नो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी वाई एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अभी यहाँ से मैच करेंगे तो साइन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स दिस इज 7 एंड हाइपोटेन्यूज विल बी 4. So here it will be, we can change the values now because this is the smaller value, so we can take up any higher value. Suppose this is 10, so this will be 7/10 and p by h, so perpendicular is now 7 and h will be 10. सीधा सीधा हम इसी फॉर्मूले से रिलेट कर देंगे। अभी 7 न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज p, so p will be 7 and डिनोमिनेटर h, तो h के लिए 10 आ गया। अब हम इसमें थर्ड साइड को निकालेंगे। थर्ड साइड को इजीली कैलकुलेट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों साइड आ गया। अब तीनों ही साइड को फिर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। इसमें अभी और भी वैल्यूज को दिया जा सकता है। सपोज ट्रायंगल की अभी हमने कोई भी वैल्यूज को दिया हुआ है, ए बी सी, साइन ए के सारे वैल्यूज को निकालना है। सपोज साइन ए, साइन बी, कॉस, और बाकी के साइड्स को दिया हुआ है। सपोज अभी यहाँ से, सपोज मैंने अभी यहाँ से ये दिया हुआ है 4 एंड दिस इज 5, सो इस वाली साइड को हाइपोटेन्यूज को अभी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हाइपोटेन्यूज को निकाल के
सो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इज 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 25 और ए सी स्क्वायर विल बी 41. देन ए सी विल बी इक्वल्स टू 41 रूट. सो दिस कम्स आउट टू बी रूट 41. अभी आ गया. इनकेस अगर हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, नाउ सी साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो हियर साइन ए, अभी हमने डिस्कस किया होगा, तो ये एंगल किसके बीच में होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में. सो दिस इज नाउ परपेंडिकुलर. सो साइन ए के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दिस विल बी 4 बाय रूट 41. सिमिलरली अगर कॉस ए निकालना होगा, कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी द बेस. सो 5 बाय कॉस ए कितना होता है, बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज 5 बाई रूट 41. इनकेस अगर tan ए निकालना होगा, सो tan ए इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर इज 4 एंड बेस इज 5. सो दिस इज 4 बाई 5. tan ए इज 4 बाई 5. So this is the basic concept for the trigonometry. We will use all this concept to solve our first exercise 8.1. Coming to question number 1. ABC is a right angle triangle at B. एक कोई ABC दिया हुआ right angle at B. This is A and this is C. So AB is given, AB is 24 centimeter and BC is 7 centimeter. So determine sin A and cos A. So first of all, we'll use the Pythagoras theorem. So AC square will be equals to BC square plus AB square. So AC square equals to BC square. This is 7 square plus 24 square. So AC square equals to 49 plus 576. So AC square equals to 625 and we got AC equals to 25 centimeter. So अभी हमें AC भी मिल गया 25 centimeter. We can write down AC as 25 centimeter. AC as 25 centimeter. So this is the calculated value for us. So first question, we need to find out the sin A. So sin A, now see that sin A, this is the angle now. For this sin A, this is the perpendicular and this is the base. We have discussed in the introduction. एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रहेगा. सो एंगल इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज. सो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ऑटोमेटिकली ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर. सो साइन ए इज, this is perpendicular upon hypotenuse. So this is equals to perpendicular here is BC. So this is BC by hypotenuse is AC. So BC is 7 and AC is 25. So we got sin A as 7 by 25. So similarly coming to next is cos A. Cos A. So cos A is base upon hypotenuse. So here base is 24 and hypotenuse is 25. So this is, or we can write AB first, AB by AC. So AB is 24 and AC is 25. So we got cos A also. Second, we need to find out sin C. Sin C again perpendicular upon hypotenuse. So for sin C is this. So for this angle, this is the perpendicular and this is the hypotenuse. So for sin C, this will be AB by AC. So this is AB by AC. So AB is 24 and AC is 25. So similarly cos C will be base upon hypotenuse. So here base, cos C के लिए base कितना है, BC and hypotenuse is AC. So this is BC by AC. So BC is 7 and AC is 25. So simply एक हमने ट्रायंगल को लिया
और उसमें जो अननोन वैल्यू थी पाइथागोरस थ्योरम से इसको अननोन को निकाल दिया और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट किया। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। In figure 8.13, find tan P minus cot R. So this is figure, here it is given 12 centimeter, this is 13 centimeter, and this is Q right angled at, and this is R. So we need to find out tan P minus cot R. So first of all, we'll find this unknown side QR. So using the Pythagoras theorem in it. So Pythagoras theorem लगाते हैं PR. PR is the hypotenuse. So PR square will be equals to PQ square plus QR square. So PR is 13 square is equals to PQ whole square, so this is 12 square plus QR square as it is. So this will be 169 equals to 144 plus QR square, or simply we can write QR square will be equals to 169 minus 144. So QR square is 25 or QR will be 5 units. So QR we got 5 centimeters. QR भी आ गया, सो QR को भी लिख लेते हैं, दिस इज द 5 सेंटीमीटर नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan P. सो tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R निकालना है. सो tan P अगर हम ये वाला लेके जाते हैं tan P, तो इसके लिए क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया. सो tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan P मीन्स दिस इज tan P के लिए फॉर्मूला क्या है, tan P इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज P बाई B. सो परपेंडिकुलर ओवर हियर, सो परपेंडिकुलर फॉर दिस tan P परपेंडिकुलर इज QR. सो वी कैन राइट डाउन QR डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो QR बाई PQ माइनस cot R. So cot R will be cot R. इसके लिए so cot R tan का अपोजिट, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. So cot will be base upon perpendicular. So for cot R, base is QR and perpendicular is PQ. So this will be minus QR by PQ. So these are the same terms, QR by PQ and QR by PQ. Or if we want to put the values, we can put up the values. QR is 5 and PQ is 12, so minus 5 by 12. So this is 0. So we got tan P minus cot R equals to 0. So this is our answer. So coming to question number 3. Sin A is already given to us. Sin A is equals to 3/4. So we can take up even the sides also. So this is a triangle for us, A, B and C. This is right angle at B. Sin A, we know sin A is equals to perpendicular upon hypotenuse. Or it's better we can take this side as A and this side as C. So it will be easier for us to take the values. Sin A equals to perpendicular upon hypotenuse. So this is given 3. So perpendicular is 3 and hypotenuse is 4. Now we can find out this AB using the Pythagoras theorem. AC square will be equals to AB square plus BC square. So AC is given, so this is 4 square equals to AB square as it is plus BC square, means this is 3 square. So we got AB square equals to, this is 16 minus 9. So AB will be equals to root 7.
So we got AB as root 7. So now we can find out cos A. So cos A is base upon hypotenuse. Cos A is base upon hypotenuse. Base we have already calculated root 7. So write down this as root 7. So base upon hypotenuse, base is AB. So this is AB by AC. AB is root 7 and AC is 4. So cos 7, cos A we got. Similarly, we will find tan A. Tan A is perpendicular upon base. So here perpendicular for tan A, perpendicular is BC and base is AB. So this is BC by AB. BC value is already known. BC is 3 and AB is root 7. So this will be this will be 3 by root 7. So this way we have calculated these values. So coming to question number 4. Given that 15 cot A is equals to 8. So we can find cot A is equals to 8 by 15 and cot A का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan A का अपोजिट. अभी हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं. सो दिस इज A, B और C. सो better we take A over here and C over here. So this is the A angle now. So cot A is already given. So cot A is base upon perpendicular. So base is 8 and perpendicular is 15. Now we need to find out AC because all three sides has to be known. So using Pythagoras theorem, AC square will be equals to AB square plus BC square. Values को रखते हैं अभी. So AC square will be equals to AB square. AB is 8. So 8 square plus BC is 15. So this is 15 square. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. AC square equals to 64 plus 2 to 5. So AC square will be equals to, now we can find out this value, 64 plus this. So this is 9, 8 and 2. So 289. So we got AC equals to 17. 289 का रूट 17. AC 17 आ गया. AC की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं. So this is the 17 unit. Now we can find out easily the values. So we need to find out sin A. Sin A here will be perpendicular upon hypotenuse. So this is P by H, perpendicular by hypotenuse. So perpendicular over here is BC. So we can write BC by AC. So BC is 15 and AC is 17. So sin A equals to 15 by 17. Similarly, sec A. Sec A, this is the opposite of cos A, or we can simply find out the value of cos A, then we can reciprocal it, or straight away we can go for sec A. Sec A is, this is hypotenuse upon base. So here hypotenuse is AC and base is AB. So AC by AB, so this will be 17 by 8 units. So simply अगर कोई अननोन साइड है तो पहले अननोन साइड को निकालेंगे और फिर उसके फॉर्मूलाज में पुटअप कर देंगे. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. गिवन दैट sec theta is equals to 13 by 12. Calculate all the trigonometric ratios. Sec theta is given to us. Suppose we take this as theta. This is A, B at right angle and this is C. Sec theta we know. Sec is opposite of cos. So cos is base upon hypotenuse. So sec will be hypotenuse upon base. So we can write sec theta equals to hypotenuse by base. So अभी hypotenuse by base. Hypotenuse is 13 here and base is 12.
अभी हमने इसी से कंपेयर कर दिया फॉर्मूले से, h बाई बी, सो h इज द न्यूमरेटर मीन्स 13 एंड b बेस इज 12, सो बेस को 12 रख दिया। BC अभी अननोन साइड है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के अननोन साइड को निकालते हैं अभी। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC इज गिवन, दिस इज 13 स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो दिस इज 169 इक्वल्स टू 144 प्लस BC स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं अभी। सो BC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 169 माइनस 144। सो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और सिंपली BC इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। सो वी गॉट BC एज 5 यूनिट्स। सो BC को 5 यूनिट्स लिख दिया अभी। BC 5 यूनिट्स आ गया। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालते हैं अभी। सो sin theta will be perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is BC, hypotenuse is AC. So put BC is 5 and hypotenuse is 13. Similarly we can find cosec theta. So cosec theta will be H by P. This will be AC by BC. So AC is given, AC is 13 and BC is 5. Similarly for the cos theta, so cos theta is base upon hypotenuse. So base is AB and hypotenuse is AC. So AB is 12 and hypotenuse is 13. So we got cos theta also. Now we can find out the tan theta. Tan theta equals to perpendicular upon base. So perpendicular is BC and base is AB. So we can write BC by AB. So this is BC. BC is 5 and AB is 12. Similarly we can find cot theta. So cot theta is reciprocal of tan theta. So this is base by perpendicular or simply AB by perpendicular is BC. So write down BC. Put the values. AB is here, this is 12 and BC is 5. So we got all the trigonometric ratios. जो अननोन साइड था उसको निकाल दिया और सिंपली रेशियोज में पुटअप किया। So coming to question number 6th, it is given that if angle A and B are the acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड हियर इट इज सी. वी नीड टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, बट इट इज गिवन दैट cos A is equals to cos B. दिस इज गिवन. सो cos A की वैल्यू देते हैं. cos A क्या हो जाएगा? cos A is base upon hypotenuse, means this will be AC by AB. So this cos A means this is base upon hypotenuse, so this will be AC by AB equals to cos B. cos B के लिए बेस क्या होगा? BC and hypotenuse will be the same, so we can write BC by AB. So this will be BC by AB. तो अभी cos A equals to cos B दिया हुआ है. cos A की मैंने वैल्यू को रख दिया cos A. यहाँ पर A एंगल है, so cos A is base upon hypotenuse, so this is AC by AB. AC by AB. Similarly cos B means ये एंगल आ गया. इस एंगल के लिए बेस अभी क्या होगा? ये BC और hypotenuse AB, so this will be BC by AB. BC by AB. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी यहाँ से. So on cross multiplication, so on cross multiplication it will be AC into AB will be equals to AB into BC. So AB cancels, we got AC is equals to BC. अब इस ट्रायंगल में AC equals to BC आ गया, मीन्स दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड. अब ये AB इक्वल्स टू BC आ गया. जब साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट के एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, बिकॉज नाउ इट बिकम्स ए आइसोसेल्स ट्रायंगल.
सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, एंगल्स भी तो इक्वल होंगे. सो नाउ वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी. दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. Hence we proved it. Coming to question number 7th, cot theta. So cot theta is 7/8. Cot theta is 7/8. So we will make a triangle over here. This is theta. Take it as A, B and C. Cot theta. We know cot theta. Cot means base upon perpendicular. So base upon perpendicular, we'll write cot theta equals to base by perpendicular. So base is 7 and perpendicular is 8. So we'll compare this value 7b and 8p. So 7b base and 8 perpendicular. Now we'll find out the AC using Pythagoras theorem. So AC square will be equals to AB square plus BC square. So AC square will be equals to AB is 7 square plus 8 square. So AC square equals to 7 square 49 plus 8 square 64. So this is AC square equals to, we'll add up all this. So this is 113, or simply AC will be equals to 113 root. So 113 का root आ गया अभी. So we can write down the value of AC. This is root 113. So root 113 is AC. Now we need to find out the value of sine. This is first one is 1 plus sine theta and 1 minus sine theta divided by 1 plus cos theta, and this is 1 minus cos theta. So first of all we can simplify this expression. This will be a plus b and a minus b. So this is a square minus b square. So using a plus b and a minus b, so this is a square minus b square. So we can simplify this expression. So this will be 1 minus sine square theta divided by 1 minus cos square theta. Now we can substitute the values for this. We will again write this 1 minus sine square theta divided by 1 minus cos square theta. So the value will be 1 minus sine theta. Sine theta is perpendicular by hypotenuse. So this will be 8 by root 113 इसका square divided by 1 minus cos. Cos will be based upon hypotenuse. So this will be 7 by 113 root और इसका square. So this we can solve it. So 1 minus this will be 64 by 113 divided by 1 minus 49 by 113. Because square root का square करेंगे root हट जाएगा अभी यहाँ से. So we'll simplify this. Here LCM is 113. So 113 minus 64 divided by 113. And here it will be 113 minus 49. So on further simplification we got this is 113 minus 64. So 113 minus 64 we can do it. So this will be 49 by 113 into this will be 113 by 64. So this cancels. So this is 49 by 64. So we got this value 49 by 64. Similarly, we will find the value for the second part. This is cot square theta. So cot square theta. So cot square थीटा की वैल्यू को निकालते हैं अभी.
cot square theta. So cot theta is equals to base by perpendicular. So this is base by perpendicular. B, base is AB. So this is AB by BC. स्क्वायर पूछा हुआ है अभी, तो अभी हम इस वैल्यूज का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे. AB is given as 7, so we'll take up as 7 by BC is 8, इसका स्क्वायर, so this will be 49 by 64. So you got the same value for first and second part. This is again 49 by 64. So this is same. We found the unknown side and substituting this value to the given expression. So coming to question number 8th. It is given that 3 cot A is equals to 4. It is given to us. So we can write cot A is equals to 4 by 3. Cot A is equals to, so we know the formula for the cot is base by perpendicular. So this is base by perpendicular. So again we will make a triangle for us. So this is A, this is B and C. So cot A is already given base by perpendicular. So base is given 4 and perpendicular is 3. So this is 4 and 3. So we'll use the Pythagoras theorem. AC square will be equals to AB square plus BC square. We'll find AC square, AB square. AB is 4. So this will be 4 square plus BC is 3. So this is 3 square. So AC square will be equals to 16 plus 9, or AC square will be 25. Simply AC is 5 units. So we got AC as 5 units. We can write AC as 5. Now we need to find out, check whether 1 minus tan square A. So first of all we will find the value of 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A. So we have first taken LHS. लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है उसको कंसीडर करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. सो इसकी वैल्यूज को पहले पुटअप करते हैं. सो दिस इज 1 माइनस टेन स्क्वायर ए. सो टेन स्क्वायर ए के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो दिस विल बी 3/4 ए स्क्वायर. सो दिस विल बी 3/4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस again tan A. So this will be 3/4 whole square. Now we can simplify it. So 1 minus 9/16 divided by simply this. So 1 plus 9/16. So 1 plus 9/16. We can solve this term. So this is 16 minus 9/16. Again 16 plus 9/16. तो भी इस टर्म को हमने यहाँ पे लिखा, इसको सॉल्व किया, एलसीएम आया 16. सो दिस इज 16 माइनस 9/16 एंड दिस इज 16 प्लस 9/16. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस विल बी 7. 16 माइनस 9 इज 7. 7/16 इंटू, सो दिस विल बी 16/25. 16 कैंसिल. सो दिस इज 7/25. तो अभी LHS से हमें मिला 7/25. Similarly, we will solve the right hand side term. So right hand side term is cos square A. So right hand side is cos square A minus sin square A. So cos square A, cos is base upon hypotenuse. So this will be 4/5 whole square. So this is 4/5 whole square minus sin square A. Sin square is perpendicular by hypotenuse. So this is 3/5 whole square. So again, so this will be 16/25 minus 9/25. So LCM would be 25. So this is 16 minus 9. So this is 7/25. So we got
left hand side and right hand side both equal, so we can write since left hand side is equal to our right hand side, therefore 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a. सो दोनों इस तरफ अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके फिर वैल्यूज को मैच करेंगे. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ये ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी. tan A is already given, so tan A is equals to 1 by root 3. Tan A is equals to perpendicular upon base, so this is 1 and this is root 3. We can find out the AC, so AC square equals to AB square plus BC square, so AC square equals to AB square, so this is root 3 whole square plus BC square is 1 square. So we got AC square equals to 3 plus 1. So AC equals to 3 plus 1 is 4. So we got AC as 4 का रूट करेंगे, ये आ गया 2. So AC is 2 units. So we got AC as 2 units. Now we can find out the values. So for the first one is sin A cos C plus cos A and sin C. So sin A is perpendicular upon hypotenuse, so this will be 1 by 2 into cos C. For cos C, this is the base and this is the hypotenuse, so this is 1 by 2 plus cos A, base upon hypotenuse, this is root 3 by 2 into sin C. Sin C is perpendicular upon hypotenuse, so this will be root 3 by 2, so this is 1 by 4 plus 3 by 4, so 1 by 4 plus 3 by 4, so this will be 4 by 4 means this is 1, so we got a value of 1 for this. Similarly coming to the second part, so this is cos A and cos C minus sin A एंड साइन सी. यहाँ पर भी वैल्यूज को रख लेते हैं. कॉस ए विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस विल बी रूट 3 बाई 2, सो रूट 3 बाई 2 इंटू कॉस सी सी एंगल अभी यहाँ पे, सो दिस विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 1 बाई 2, सो दिस इज 1 बाई 2 माइनस साइन ए फॉर दिस, सो दिस विल बी 1 बाई 2 इंटू साइन सी perpendicular upon hypotenuse root 3 by 2, so this is root 3 by 2, so this is root 3 by 4 and this is again here it is root, so this will be root 3 by 4, so root 3 by 4 cancelled, so this is equals to 0, so for this is 0. So coming to question number 10th. In triangle PQR, right angled at Q. So this is a triangle PQR, right angled at Q. Right angled at Q. So this is P and this is R. It is given that PR plus QR is equals to 25 and PQ as 5 centimeters and this is also centimeter, both are given to us. Determine the values of sin P cos P. So first of all we need to find out the values. So PQ is already given 5 centimeters, so write down 5 centimeter. Rest of the two sides we need to find out. So we can use the Pythagoras theorem in it. So this will be PR square equals to PQ square plus QR square. So PR square, we can write PR from here. PR will be equals to 25 minus QR
क्यू आर को इधर लेके जाएंगे तो 25 माइनस क्यू आर विल बी पी आर. सो वी कैन राइट 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर. दिस इज 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर. अभी इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस विल बी 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर. सो क्यू आर स्क्वायर कैंसिल्ड. So this is 625 minus 50 QR will be equals to 25. So we can write minus 50 QR equals to 25 minus 625. So this is minus 50 QR will be equals to minus 600. Minus minus cancelled. So QR will be equals to 600 divided by 50. 0 0 cancelled. So this is 12 units. So we got QR as 12 units. So QR अभी 12 units आ गया. So QR के लिए अभी हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So QR is 12. QR is 12 centimeters. So we got QR 12 centimeter. Similarly, फर्स्ट वाली इक्वेशन में PR plus QR is 12 equals to 25. So we got PR as 13 centimeter. So PR is 13 centimeter. So this is 13 centimeter. Now we can find out the values. So we need to find out the values of sin P. Sin P will be equals to sin P. This will be perpendicular by base. So this will be QR by PR. So this will be 12 by 13. Similarly for cos P. So cos P will be equals to cos P. This will be base upon hypotenuse. So this will be PQ divided by PR. So this will be 5 by 13. And next is tan P. So tan P is again tan P over here. So this will be perpendicular by base. So this will be QR by PQ. So this is 12 by 5. So we got all the trigonometric ratios. सबसे पहले हमने जो भी गिवन कंडीशन दिया हुआ था उस पर सॉल्व किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके सारी अननोन साइड्स को निकाल लिया और गिवन रेशियोज में पुटअप कर दिया. Now coming to question number 11th. State whether the following are true or false. Justify your answer for question number 1. The value of tan A is always less than 1. So tan A is always less than 1. अभी यहाँ से ये मैंने A बना लिया. This is B and this is C. So tan A, now see that tan A will be equals to perpendicular by base. So this will be BC by AB. So now these sides can be of the different sides because hypotenuse is the longest side. Hypotenuse longest side होगा, इसमें से कोई भी साइड छोटी भी और बड़ी भी हो सकती है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि tan A की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी. तो इट कैन बी लेस देन और इट कैन बी द ग्रेटर वन. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अस. सो दिस इज फॉल्स बिकॉज ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों की ही वैल्यूज क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है और रेशियोज बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं. सो कमिंग टू द सेकेंड वन इज sec A is equals to 12 by 5 for some value of tan A for angle A. So sec A, it can be sec A. Sec A will be opposite of the cos. So sec A is hypotenuse by base. So sec A is equals to hypotenuse by base, and hypotenuse is always the longest side. So 12 by 15, it can be a correct one because hypotenuse is the longest side. So 12 can be a longest side hypotenuse. So this is true for us. Now coming to the third part, cos A is the abbreviation used for the cosine of the angle A.
So third one is false. Now coming to the fourth part, cot A is the product of cot A and A. So cot A and A, cot A, this is not the product of cot into A. This is not the product because this is the angle. Cot A is trigonometric angle for this angle A. So this is again false. This cannot be a product between the cot and A. This is not the product. So coming to the fifth one, this is sin theta is equals to 4/3 for some angle theta. Sin theta 4/3 दिया हुआ है. So sin is perpendicular upon hypotenuse. Hypotenuse is always the longest side. So अभी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है 3 और परपेंडिकुलर 4 आ रहा है. तो परपेंडिकुलर अभी लॉन्गेस्ट साइड हो रही है और हाइपोटेन्यूज छोटी साइड हो रही है. तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल. सो वी नो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज is the longest side. So hypotenuse is the longest side. So this statement is false. So this statement is false because hypotenuse can never be less than perpendicular or base. So we have completed our first exercise 8.1. Thank you very much. ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा. इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं. ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू.